एक ऐसी आवाज है जो जब भी सुनाई देती है लगता है जैसे सीधे दिल से बात कर रही हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अरिजीत सिंह की। कभी सोचा है, जब दिल थोड़ा उदास होता है या कोई पुरानी याद आ जाती है, तो अक्सर जुबान पर किसका गाना आता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब एक ही है, अरिजीत सिंह। उनकी आवाज में कुछ तो ऐसा है जो हर इमोशन से कनेक्ट कर जाती है। पर ये जो शोहरत आज दिखती है ना, ये एक रात में नहीं मिली। और ये बिल्कुल नहीं। इस आवाज के पीछे एक लंबी कहानी है, स्ट्रगल की, रिजेक्शन की और सालों की जबरदस्त मेहनत की। तो चलिए इस सफर को एकदम शुरू से जानते हैं। तो हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बचपन से ही होती है, और अरिजीत का बचपन वो तो पूरी तरह से संगीत में डूबा हुआ था। वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पैदा हुए और उनका परिवार मतलब संगीत उनके घर में ही था। उनकी माँ, उनकी मौसी, यहाँ तक कि उनकी दादी सब गाने में माहिर थीं। तो जाहिर है बचपन से ही उन्हें एक ऐसा माहौल मिला जहाँ उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तबला और रबींद्र संगीत सीखना शुरू कर दिया। संगीत की इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद भी मुंबई का सफर आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। असल में यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। साल 2005 में उन्होंने एक रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया, पर वो जीत नहीं पाए। और इसके बाद लगभग 7 साल, सोचिए 7 साल तक वो पर्दे के पीछे काम करते रहे। कभी म्यूजिक प्रोग्रामर तो कभी किसी के असिस्टेंट। ये इंतजार वाकई बहुत लंबा और मुश्किल था। उनकी कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है, सक्सेस, कामयाबी ये कोई एक रात की चीज नहीं है। इसके लिए सब्र चाहिए और चाहिए लगातार मेहनत। और फिर सालों के उस लंबे इंतजार के बाद एक गाना आया, एक ऐसा गाना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो साल था 2013। ये वो साल है जिसने अरिजीत सिंह को द अरिजीत सिंह बनाया। फिल्म आशिकी 2 का वो गाना जिसने बस इतिहास ही बना दिया, तुम ही हो। इस एक गाने ने अरिजीत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये गाना सिर्फ एक हिट नहीं था, नहीं, ये एक इमोशन बन गया। हर टूटे और जुड़े दिल की आवाज। रातों रात अरिजीत पूरे देश में छा गए और नतीजा, उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये उनकी सालों की मेहनत का पहला बड़ा इनाम था। लेकिन तुम ही हो तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद अरिजीत ने ये भी साबित कर दिया कि वो सिर्फ दर्द भरे गाने नहीं, बल्कि हर एहसास को, हर इमोशन को अपनी आवाज दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर अरिजीत की आवाज में ऐसा क्या है, क्या खास है? बात यह है कि वो सिर्फ गाने के शब्द नहीं गाते, वो उन शब्दों में छिपे एहसास को महसूस करवाते हैं। वो गाने का दर्द, उसकी खुशी, उसका प्यार, सब कुछ अपनी आवाज में घोल देते हैं। आप कोई भी गाना उठा लीजिए, चन्ना मेरिया का दर्द हो, अगर तुम साथ हो की बेचैनी, या फिर केसरिया वाला प्यार, ऐसा लगता है जैसे हर इमोशन जिंदा हो गया हो। और यही उनकी खूबी है। चाहे गाना रोमांटिक हो, सूफी हो या पेपी, वो हर गाने में अपनी जान डाल देते हैं। अब इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत, इसके बाद अक्सर लोग बदल जाते हैं। पर एक चीज है जो अरिजीत में आज तक नहीं बदली, और वो है उनकी सादगी। आज के जमाने में जहां स्टार्स अपनी इमेज को लेकर इतने कॉन्शियस रहते हैं, वहीं अरिजीत, वो आज भी एक सिंपल लाइफ जीते हैं। बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, स्टेज पर भी आपको एकदम साधारण कपड़ों में दिख जाएंगे। ये सब क्या दिखाता है? यही कि उनके लिए पैसा नहीं, संगीत से प्यार सबसे ऊपर है। वो खुद कहते हैं कि संगीत ही उनकी असली पहचान है, और उनका काम ही उनके बारे में सब कुछ बता देता है। और उनका काम वाकई बोलता है। इतने सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल लेवल पर पहचान, और दुनिया भर के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बिलियंस में स्ट्रीम्स। इन्हीं सब ने तो उन्हें आज दुनिया के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक बनाया है। तो उनकी ये जो कहानी है, ये सिर्फ अवार्ड्स और नंबर्स की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें भी सिखाती है। देखते हैं उनके सफ़र से हम क्या सीख सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख, रिजेक्शन जिंदगी का अंत नहीं है, ये बस एक मोड़ है। दूसरी बात, कड़ी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। और तीसरी, अगर टैलेंट है तो उससे आज नहीं तो कल पहचान मिलकर ही रहती है।
तो आखिर में यही कह सकते हैं कि अरिजीत सिंह वो सिर्फ एक सिंगर का नाम नहीं है, वो एक एहसास है, एक फीलिंग है। एक ऐसी फीलिंग जो हर दिल के अंदर छिपे दर्द को, उसके प्यार को, उसकी तन्हाई को अपनी आवाज़ देती है। और शायद